हेलो व्यूअर्स, जब हम 6th क्लास से सोशल साइंस स्टार्ट करते हैं तो कुछ टर्म्स हमें मिडिल और हाई क्लास में बार बार बच्चों को पढ़ानी पड़ती है। जैसे सेंट्रल एशिया हम किसको कहते हैं, साउथ ईस्ट एशिया हम किसको कहते हैं, वेस्ट एशिया हम किसको कहते हैं। और एक टर्म जो बार बार हमारे सिलेबस में रिपीट होती है वो होती है सेंट्रल एशिया। हम मुख्तसरन आज ये देखें कि सेंट्रल एशिया हम किसको कहते हैं। सेंट्रल एशिया दरअसल एशिया का एक हिस्सा है, एशिया का एक पार्ट है, यानी कॉन्टिनेंट एशिया का एक पार्ट है, जिसे कैस्पियन सी, रेशिया, चाइना, मंगोलिया, अफगानिस्तान और ईरान सराउंड करता है। ये रीजन वर्ल्ड के लिए एक इम्पॉर्टेंट रीजन माना जाता है क्योंकि ये रीजन एशिया और यूरोप को आपस में कनेक्ट करता है। इसलिए ये रीजन वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, मोमेंट के लिए बहुत ही अहमियत का रीजन माना जाता है। ये वही रीजन है जहाँ से फेमस सिल्क रूट गुजरता था और ये आज के दौर में भी एक नहायत ही कनेक्टिंग रीजन माना जाता है। सेंट्रल एशिया दरअसल फॉर्मर यूएसएसआर का हिस्सा था और यूएसएसआर के ब्रेक डाउन होने के बाद इसमें कुछ इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ ने जन्म लिया। ये कंट्रीज़ है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान। इन कंट्रीज़ की एक अहमियत यह है कि इन सारी कंट्रीज़ का नाम सुफिक्स STA यानी स्टैंड पे ख़त्म होता है, जिसका मीनिंग लैंड होता है। इसलिए यही 5 कंट्रीज़ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया कहलाती है। सेंट्रल एशिया एशिया को यूरोप के साथ कनेक्ट करता है और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए नहायत ही इम्पॉर्टेंट रीजन माना जाता है। थैंक यू।